हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपा हैप्पीनेस। और मैं आई हूँ छत पे। जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बारिश हुई है और तो मौसम भी अच्छा हो गया था, तो मैंने कहा चलो यार छत पे चलते हैं थोड़ा सा। और ऐसे ठंडा ठंडा सा थोड़ा सा मौसम हो गया और मैं और मेरा बेटा छत पे आ रखे हैं, ये भी आ गया। फिर मैंने कहा चलो चलते हैं दोनों जने। और थोड़ा सा मैं घूम रही थी ऐसे ही, थोड़ा सा नीचे बैठे बैठे ना मुझे थोड़ा सा बोर सा लग रहा था, तो मैंने कहा चल यार छत पे चलती हूँ थोड़ी सी, और हवा भी थोड़ी सी हो जाएगी और थोड़ा सा। और बस नींद तो आनी रही थी, बस जैसे ही मैं सोने लगी और मेरा बेटा उठ गया नींद से। और फिर क्या करना था जैसे हम सोने लगे वैसे हमारे ये भूत बच्चे उठ जा। और जब तक ये सोते रहते हैं तब तक नींद भी नहीं आती। और जहाँ हम लोगों का सोने का टाइम हुआ वहाँ क्या बोलते हैं ये लोग उठ जाते हैं। तो बस लक्षित बोलने लगा चलो मम्मी छत पे चलते हैं। और वहाँ से ना इसके क्या बोलते हैं नीचे की साइड गाय आ रखी, तो वो बता रहा है कि मम्मी गाय आ रखी। बस रोज। हाँ, वैसे तो काम ख़त्म नहीं होते, सही बताओ तो एक के बाद एक काम रहते हैं, काम कभी ख़त्म ही नहीं होते। हाउस वाइफ के काम तो वैसे ही कभी ख़त्म नहीं होते। बट थोड़ा मैंने कहा चल। क्या हुआ? और बच्चे के साथ तो वैसे ही पता नहीं चलता टाइम का। और बस। और जैसे कि काफ़ी लोगों को, मतलब काफ़ी लोगों को क्या, किसी को भी नहीं पता है कि मेरे हस्बैंड काम क्या करते हैं। तो मेरे हस्बैंड का हल्दीराम का काम है। मतलब वो हल्दीराम के सप्लायर हैं, और लेस कुरकुरे चिप्स वगैरह जो होती है और हल्दीराम की जो नमकीन होती है वो उसके सप्लायर हैं। मतलब सब कहीं उठाते हैं कहीं से और फिर उसे सप्लाई करते हैं, वो उस चीज़ का काम करते हैं। तो अभी ये वाली बात हुई नहीं थी मेरे किसी भी ब्लॉग में कि वो काम क्या करते हैं। वैसे तो वो कैमरे के आगे, मैं उनके बहुत दिन से उनके पीछे पड़ी हुई थी कि आप कैमरे में आओ, बातचीत करो और सबको बताओ कि आप खुद से बताओ कि आप क्या काम करते हैं। तो वो आते ही नहीं है, बोलते बोलते मैं थक जाती हूँ। तो बस इसलिए मैंने कहा चल मैं आज बता देती हूँ। वो क्या बोलते हैं हल्दीराम के सप्लायर हैं, वो उनका हल्दीराम का अपना काम है। चलो फिर जाती हूँ नीचे, देखती हूँ क्या काम है। और सोची शाम के लिए शाम की सब्जी काट लूँ जाके। और लगभग 3 तो बज ही गए हैं, 3 क्या 3 से ज़्यादा ही हो गए हैं। 3 बजे तो यही सो के उठा था शायद, मे बी 4 बजे। तो चलते हैं नीचे, फिर काटती हूँ शाम के लिए सब्जी और कोई काम करती हूँ। अभी ना कपड़े धो रखे हैं, उनको तय लगाना है सबसे मेन काम। मुझे कपड़े धोना बहुत पसंद है, कपड़े मुझसे कितने धुलवा लो, पर जब उनको तय लगा के वापस अपनी जगह पे रखना होता है ना, मुझे बहुत बुरा लगता है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ये वाला काम। बट फिर भी करना होता है। चलो चलते हैं नीचे, करते हैं थोड़े काम और फिर करते हैं आपसे थोड़ी और गुफ्तगू, थोड़ी सी बातें। मेरे बाल देखिए बिल्कुल हवा में ऐसे उड़ रहे हैं, बहुत तेज़ हवा भी चल रही छत पे और मेरे बाल ऐसे उड़ने लगे। चलिए तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। बस यहाँ पे ना मेरे कपड़े पड़े हुए थे, धुल के रखे हुए थे मैंने, तो मैंने इन्हें तय लगा दी थी। और 1 दिन हो गया था इन्हें पूरे रखे हुए, मतलब धुल धुल के। और बिल्कुल मन नहीं कर रहा था इन्हें लगाने का ना, मुझे अच्छा नहीं लगता जैसे धुल के रख दो तो फिर वापस उन कपड़ों को लगाओ, तय करके रखो, बहुत बोर सा लगता है काम ये वाला। तो मेरे रखे हुए थे बहुत दिन से ये वाले कपड़े, मतलब सॉरी बहुत दिन से नहीं, 1 दिन से रखे हुए ही थे। और बस यहाँ पे फिर काम तय लगाते लगाते लक्षित की मस्तियाँ शुरू हो गई थी। और ये देखो इसने पीछे रिमोट ले रखा है, ये क्या करता है पता है क्या, रिमोट के ना सेल निकाल निकाल के कहीं कहीं रख देता है और फिर मैं ढूंढती रहूँ। और यहाँ पे फिर उसके बाद ये मेरे से पिल्लो फाइट कर रहा था। और कैमरा खुला देख लेगा ना तो फिर कैमरे में जा जाके कुछ ना कुछ हरकत करेगा ही, कुछ ना कुछ टच कर देगा, उंगली लगा देगा। ये देखो यहाँ पे चल रही इसकी पिल्लो फाइट और मेरे साथ कर रहा। घर में कोई नहीं मिलता ना, वैसे तो इसको तो सारे टॉयज़ लेके दे रखे पर उनसे नहीं खेलता। और अगर मुझे देखेगा या अपने पापा को देखेगा तो फिर इसकी मस्तियाँ शुरू हो जाएगी, कुछ ना कुछ इसे करने के लिए नहीं चाहिए। मैंने उसे बोला, मैंने कहा जा बाहर खेल ले ना,
बाहर भी नहीं गया और बस यहीं पे लगा हुआ था। मेरे साथ सारा फैलार मचा दिया। फिर मैंने जो इसने फैलार मचा रखा था उसको भी समेटा, सोफ़े की गद्दियाँ लगाई। फिर मैंने इसे यहाँ पे ना पढ़ने बिठा दिया था अपने पास। मैंने कहा चल तू थोड़ी देर अपना स्कूल का होमवर्क कर और मैं क्या बोलता है इतने सब्जी काट लेती हूँ शाम के लिए। और बस यहाँ पे मैं लोबिया काट रही हूँ जैसे कि आपको दिख रहा है। और ये लोबिया ना हमारी घर की है, हमने घर में ही बेल लगाई हुई है। तो मम्मी ने सुबह तोड़ी थी तो मम्मी कहने लगी कि रात की सब्ज़ी में इस लोबिया को ही बना लेना। और मैं ना लोबिया को ना इस तरीके से भी काट देती हूँ, मुझे ना आसान सा लगता है इस तरीके से काटना। प्लेट रख के या प्लेट के ऊपर पहले मुझ पे जिस पे रख के सब्ज़ी वगैरह काटते हैं ना, वो क्या बोलते हैं उसको, मुझे याद नहीं आ रहा। तो वो था, वो ना टूट गया। फिर ना मैं ऐसे ही काट लेती हूँ रख के इस प्लेट के ऊपर। और हाथ से भी काट लेती हूँ वैसे तो, बट हाथ से ना मुझे ज़्यादा मतलब वैसे बहुत देर सी लगती है। तो मुझे ऐसा लगता है ऐसे जल्दी से लोबिया हो गई, फ्रांस बीन होगी तो ऐसे जल्दी से कट जाती ना, तो मैं इस तरीके से भी काट लेती हूँ। और वैसे भी काट लेती हूँ बट इस तरीके से ईजी लगती है तो इसलिए इस तरीके से जल्द पाए। मुझे हम लोग ना ऐसे बैठे हुए थे तो मुझे आप लोगों को कुछ दिखाना है। मेरे बेटे की ना पेंटिंग चल रही है, देखो मैं आपको पास से दिखाती हूँ। लड्डू ये क्या बना रहे हो? मुझे हंसी आ गई, मतलब फिर से दिखा दूँ। लड्डू ये क्या बना रहे हो? लड्डू ये क्या है? ये क्या है? यहाँ देख के बताओ सबको, यहाँ पे देख के बताओ, दोबारा से बताओ सबको क्या है ये। अच्छा ऐसे ही बता दो क्या है ये। काऊ है, काऊ है, काऊ है। तो क्या है ये? फोन में देख के और अपने पापा का फोन लगा रखा और काऊ देख लो मेरे बेटे की। अच्छी लगी मेरे बेटे की काऊ तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।